Hello friends, welcome back to our channel The Cinema Power. In previous episode of our story Saath Na Chhodenge Sanam, we see Manoj visits police station with lawyer for Krishna's bail but inspector refused to do so. So Manoj threatened him. What about you? You are excited to know what Manoj will do? How Krishna meet Radha and what happened next. Yeah, I am also excited about this. So, without wasting time, let's start with episode 9 of our beautiful love story साथ ना छोड़ेंगे सनम। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मनोज और बाकी छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं 17th सीन के साथ। और ये क्या, छात्र छात्राएं तो हड़ताल पर उतर आए हैं, हाथों में बैनर लिए हुए ज़ोर ज़ोर से नारेबाजियां कर रहे हैं और उनके नारों का शोर तो विधानसभा तक पहुंच चुका है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है, विधानसभा में क्या बातें चल रही है। तो चलिए सुनते हैं बातें। तो मुख्यमंत्री कहते हैं यह सब असामाजिक तत्वों का कार्य है जो नगर में तोड़फोड़ करके कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं, हमारी पार्टी की शाख गिराना चाहते हैं। आने वाले चुनावों में विपक्ष को चुनाव जीतने के लिए मुद्दा मिल जाएगा। विपक्ष, सत्ता में बैठी पार्टी और कानून क्या कर रहा है, उस बेगुनाह को रिहा का क्यों नहीं करते, क्यों इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं करते। मुख्यमंत्री, हमने जांच कमेटी भेज दी है, जांच रिपोर्ट के आते ही सजावार को ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो अब तो मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी भेज दी, अब तो रिहा करना ही पड़ेगा कृष्णा को। चलिए देखते हैं ऊपर से इंस्पेक्टर को क्या ऑर्डर आते हैं और वो कैसे कृष्णा को रिहा करता है। तो ये सब देखने के लिए तो पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ इंस्पेक्टर ऑफिसर से कहता है, सर शहर में जो चोरियां हुई उसमें अधिकतर इसका हाथ था, छात्र होने के नाते इस पर शक की गुंजाइश नहीं थी। कृष्णा, यह झूठ बोल रहा है सर, यह मुझे चोर साबित करना चाहता है। इंस्पेक्टर, यह इसके साथी हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। ऑफिसर, कृष्णा के साथियों से तुम दबाव में आकर स्वीकार कर रहे हो। साथी नहीं साम, हम क्यों झूठ बोलेंगे। इंस्पेक्टर, यह चोरी हुआ सामान जिसकी रिपोर्ट 2 माह पहले रजिस्टर में नोट है, सामान के मालिक यह हैं। मालिक, भला हो इंस्पेक्टर का जिन्होंने हमारा सामान वापस दिलवा दिया। ऑफिसर, मैं जानता हूँ तुम चोर नहीं हो, इसने तुम्हें पूरी तरह चोर साबित कर दिया है, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। कृष्णा को इतने में चक्कर आते हैं। कृष्णा, मेरे सिर की नसें फट रही है, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। पानी। ऑफिसर, पानी फ़ौरन ये लो पानी, फ़ौरन इसे डॉक्टर को दिखलाओ। और कृष्णा को अस्पताल ले जाया जाता है। ये क्या, कृष्णा को चक्कर आ रहे हैं अचानक से, ये क्या हुआ है। चलिए चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं कि आखिर क्या बात है। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर कृष्णा को चेक करता है और ये क्या, डॉक्टर कृष्णा की रिपोर्ट देखते हुए इतना टेंस क्यों है, आखिर ऐसा क्या है कृष्णा की रिपोर्ट में जो डॉक्टर इतना टेंस है। चलिए देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। कृष्णा डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो सुनते हैं डॉक्टर का जवाब। तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है जो लास्ट स्टेज पर है, तुम अधिक से अधिक 2 या 3 महीने, भगवान करे ऐसा ना हो। कृष्णा, नहीं कह दो यह डॉक्टर, यह झूठ है, दोबारा चेक करो कहीं तुम्हारी रिपोर्ट गलत हो। डॉक्टर, मैं तुम्हें बतलाना भी नहीं चाहता था, भगवान करे ये रिपोर्ट गलत हो, उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या, कृष्णा को ब्रेन ट्यूमर,
वो सिर्फ 2 या 3 महीने का ही मेहमान है। ओह नो, अब क्या करेगा कृष्णा? चलिए जो होगा वो देख सो होगा। फ़िलहाल तो कृष्णा को वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक तो उसे रिहाई नहीं मिली है ना, और कृष्णा गमों में डूबा पड़ा है। और इसी बीच जयदेव उससे मिलने आता है जेल में। जयदेव, देखो हमारी बहन के रास्ते से हट जाओ, हम तुम्हें इतना रुपया देंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। कृष्णा, ज़िंदगी? हाँ, कितने दोगे? जयदेव, 1 लाख, 2 लाख। कृष्णा, बस सिर्फ इतने। जयदेव, मैं 3 लाख दे सकता हूँ। कृष्णा, ठीक है, कल 12 बजे इंस्पेक्टर को रुपए दे देना। मैं मेरे दोस्त मनोज से अभी मिलना चाहता हूँ। तो कृष्णा ने जयदेव का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि अब उसे ब्रेन ट्यूमर जो है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से राधा की लाइफ स्पॉइल हो। चलिए, कृष्णा ने तो जो किया सो किया, मगर अब देखते हैं कि हमारी कहानी का विलेन यानी कि जयदेव वो क्या करता है, क्योंकि वो तो इस बात से बहुत खुश है कि कृष्णा ने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसके रास्ते से हट गया है। फ़िलहाल तो जयदेव ने इंस्पेक्टर को कह के कृष्णा की रिहाई करवा दी है, और अब देखना है कि आगे वो क्या करता है। मगर वो जो करेगा सो करेगा। उससे पहले तो जब कृष्णा रिहा हुआ है तो राधा तो उससे मिलने आएगी ही ना, तो राधा उससे मिलने आती है और राधा कृष्णा से, हो मेरे कृष्णा दूर हट जाओ। राधा, क्या हो गया तुम्हें? कृष्णा, देखो तुमसे प्यार करने का इल्ज़ाम बहुत यातनाएं झेल ली है मैंने, मुझ पर बहुत जुल्म ढाए गए, अरे खूनी चोर, पता नहीं क्या क्या कलंक मेरे माथे पर लग गए, मुझे भूल जाओ, अब और अत्याचार नहीं सह सकता मैं। राधा, भूलना इतना आसान होता तो कब की भूल जाती, क्यों तुम्हें अपने माथे पर बेवफा का कलंक लगाना है? कृष्णा हंसता है, बेवफा? हाँ, अरे तुम्हारी दौलत चाहता था, वो मिल गई, बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर जाएगी। राधा, ओह तो तुम इतने धोखेबाज निकले, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। राधा रोते हुए चली जाती है। मनोज सुनता है और गुस्से में अंदर आता है। मनोज, कृष्णा तुमने यह क्या किया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। कृष्णा रोते हुए, मुझे गलत मत समझ मेरे यार, मैं बेवफा नहीं मैं बेवफा। जिसके लिए कुदरत ने कफन का लिबास तैयार कर दिया हो, वो कैसे किसी को सुहाग का जोड़ा पहना दे, कैसे उसकी मांग में सिंदूर सजा दे, मेहंदी रचने से पहले फीकी पड़ जाए। मैं नहीं चाहता राधा मेरी विधवा कहलाए। मनोज, क्या बक रहा है, क्या हो गया है तुझे? कृष्णा, मेरे यार, तेरे इस यार को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मनोज, नहीं मेरे यार नहीं, कह दे यह सब झूठ है। कृष्णा, सच तो यह है कि मैं 3 महीने का मेहमान हूँ। मनोज, हे मेरे भगवान, अच्छा उस डॉक्टर का नाम क्या है? कृष्णा, पीके हरामी। मनोज, लगता है पूरा हरामी है अपने आप से। अच्छा, ख्याल रखना अपना। और ये कहकर मनोज चला जाता है। और अब देखना ही है कि जयदेव क्या करता है। तो जयदेव ने तो राधा की सगाई कर दी है करणवीर से। अब देख, राधा की तो करणवीर से सगाई हो गई है और कृष्णा ब्रेन ट्यूमर की वजह से पीछे हट गया है। तो चलिए, अब आगे क्या होगा ये देखने को तो हमें अगले एपिसोड में ही मिलेगा। सवाल तो बहुत से हैं, मगर इनका जवाब तो अगले एपिसोड में मिलेगा ना। ये तो तभी पता चलेगा जब हम अगला एपिसोड देखेंगे कि
राधा की मैरिज करणवीर से होती है या नहीं, क्या कृष्ण और राधा की लव स्टोरी का यहीं पे दी एंड हो जाएगा। सो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बट वेट फॉर सम डेज टू फाइंड आउट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share our videos, and also subscribe and like and share videos of our another channel, the Songs Treasure. So thanks for watching, and for some days, tata, bye bye, see you.